हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं सुरजीत शाह भूभूषण में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी के सामने लेके आया हूं आज क्लास 10 के लिए जो नेक्स्ट पार्ट है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जो होगी देखी होगी और उन फॉर्मूलों को आपने लर्न किया होगा, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो आपको जो अगली एक्सरसाइज है 8.2 उन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.2, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो देखिए, ये 3 पार्ट इसलिए मैंने सिलेक्ट किए यहाँ पर क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अगर आपको ये 3 पार्ट सॉल्व करने आ गए तो इसके जैसे आप अदर कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जिनमें पहला और दूसरा जो पार्ट लिया गया है वो आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है और जो ये तीसरा पार्ट लिया गया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपका थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट का पहला पार्ट है वो है sin 60 cos 30 एंड प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम में होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तभी कर सकते हैं जब आपको इनकी वैल्यू मालूम हो। ठीक है, तो कल आपको टेबल याद करवाई थी, आप सभी को पता है sin 60 की बात हो रही है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब देखो sin और cos के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसके बाद है cos 30, तो आपको पता है जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है, यानी कि √3/2। अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखो साइन और cos के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, यानी कि इनटू है cos 60। आपको पता है sin 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का होता है, कल आपको टेबल याद करवाई थी हमने। अब देखो इनके बीच मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनको ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो √3 कितना होता है √9, 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स √9 का वैल्यू कितना होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का रूट कितना होगा बच्चों 3। क्लियर, ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब बचपन से आप लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ी है, 4 4 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3 प्लस 1, तो 3 और 1 कितना होगा बच्चों 4 और डिवाइड बाय 4, 4 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाता है 1। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप बताइए कहां पर आपको कोई चीज टफ लग रही है। देखो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यू पर। sin cos जो ये वैल्यू है डिग्री में वैल्यू सिर्फ बस इस पर डिपेंड करती है। अगर आपको वैल्यूज याद है आप क्वेश्चंस में उनको पुट करिए और उसके बाद तो ये बेसिक कैलकुलेशन जो हम 5वीं 6वीं क्लास से सीखना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए इसका, तो इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया तो मेरे स्टूडेंट्स आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम। अब देखिए इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये है आपका।
अब देखिए इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मेरे स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, वैल्यूज। तो देखिए 2 इंटू 10, ये 2 10 का मतलब है कि 2 का इंटू रखा है 10 से, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर मत देखिए, सिर्फ 10 45 देखिए। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 45 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो अब 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, लेकिन cos तो स्क्वायर में है, तो इस वैल्यू का क्या कर दीजिए स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर पूछा गया तो स्क्वायर कर दीजिए। बस यही तो करना है, उनकी वैल्यूज लिखनी है और मैं क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, सिंपल सा है, कोई कठिन थोड़ी ना है। अब देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस अब आपको पता है √3/2 का स्क्वायर करना है, तो √3 का भी होगा स्क्वायर और ये 2 का भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है √9, या आप इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल करके डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है √9 का वैल्यू कितना है 3, तो आए 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, डिवाइड बाय 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है। अब देखिए 2 1 2 प्लस यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लस में और ये काय में है, देखिए माइनस प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो क्या हो जाएगा माइनस वाले से प्लस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 2 1 2। ये सिंपल सा प्रोसीजर, बताइए कहां दिक्कत है इसमें, ऐसे ही तो करना है। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में 3/4 था, ये प्लस में 3/4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 1 2, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल सा है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2 नंबर, एक नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए थोड़ा जो लेंथी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसका पार्ट 3 है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec का कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 किसका अपोजिट होता है, cosec किसका अपोजिट होता है sin का, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec का कितना हो जाएगा 2/1, कल आपको सिखाया था 2/1, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोसीजर है इसका, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखिए, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर आपको पता है कौन सा प्रोसीजर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 2 जा आपका हो जाएगा 2, प्लस ये अंडर रूट वाला डिजिट है, इसको 2 से इंटू करना है, तो ये अंडर रूट में है और ये बिना अंडर रूट में, इनका कभी इंटू नहीं होगा, ठीक है, तो बस ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो √3 को 2 से इंटू करेंगे, उसको हम 2√3 बोलेंगे, क्योंकि ये बिना अंडर रूट वाला है, ये अंडर रूट वाला, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में, अटैच हो जाएंगे बस, डिवाइड बाय √3 बन जाए √3, ये तो देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके बाद क्या करना है, देखिए ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, हम आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज रहता है और नीचे का मल्टीप्लाई में आके क्या आ जाता है रेसिप्रोकल, ये नीचे वाला फ्रैक्शन आपका भिन्न जिसे हम कहते हैं, ये मल्टीप्लाई में आके क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो √3 आ जाएगा ऊपर और डिवाइड में जाएगा आपका 2 + 2√3, ये ठीक है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई तो करना है, √3 बन जाए √3 इज डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखिए √2, अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 को क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 2 कॉमन आ जाएगा आपका,
तो यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, तो जब यहाँ से 2 बाहर निकल गए तो यहाँ पर बचा क्या √3, बीच में प्लस, यहाँ से भी 2 बाहर निकल गए तो इस 2 की जगह क्या बचेगा 1। सिंपल सा प्रोसीजर। अब देखिए जो अंडर के अंदर है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इज डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिखे यहाँ पर, ठीक है। √2 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो √2 दोनों √2 वाले हैं इसलिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, √6 प्लस √2 बन जाए कितना होता है √2। सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन में आप फंसो तो जो रूट के अंदर दिख रहे हैं आपको उनका रीजनलाइजेशन कर दीजिए, हर का परमेयीकरण, रीजनलाइजेशन, यानी कि जो ये रूट वाली क्वांटिटी है इसी का आपको न्यूमिनेटर के साथ भी इंटू करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी इंटू करना है, लेकिन याद रखिएगा अपोजिट साइन से। क्लास 9th में सीखा होगा आपने सबसे पहले, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका इंटू जब ऊपर नीचे दोनों साइड करेंगे तो अपोजिट से, ये प्लस में तो माइनस में इंटू होगा, तो इंटू कर देंगे। देखिए √6 अपोजिट साइन लेना है, ये प्लस था नीचे तो ये क्या लेना है, प्लस में था तो यहाँ माइनस से करना है, डिवाइड बाय √6 माइनस √2। सिंपल सा प्रोसीजर है। अब देखिए ये भी √ वो भी √ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का आपस में, क्लियर। और यहाँ पर देखिए a प्लस b a माइनस b का कंसेप्ट लग रहा है, ये a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहाँ दिक्कत है, देखिए 3 6 जा 18 माइनस 2 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। बस अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगाइए a प्लस b a माइनस b का, तो a है आपका √6 तो a का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, माइनस b है √2 तो b का स्क्वायर है यानी कि √2 का स्क्वायर। अब देखिए √18 को आप कह सकते हैं 9 × 2, 9 2 कितना होता है 18, माइनस √6 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 2 एज इट इज। 6 का स्क्वायर कितना, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 6 माइनस क्या बचेगा वहां पर 2, है ना सिंपल सा। अब देखिए 9 का भी √, 2 का भी √, तो 2 का √ तो हमें नहीं पता, लेकिन 9 का √ हमें पता है कि 9 का √ कितना होता है 3, तो जहां पर √9 है वहां पर क्या लिख देंगे 3, यानी कि ये 9 रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब ये 9 रूट से बाहर आएगा तो 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 3, क्योंकि 9 का √ क्या होता है 3 होता है। 2 आपका √ के अंदर ही है, -6 √6 is divided by 2 into 6 में से 2 गया तो कितना बचता है 4। सिंपल सा है। 3√2 minus √6 is divided by 4 तो जो कितना होता है 8। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ से आगे क्या सॉल्व होगा ये बताइए आप। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को पूछा गया है। तो सिंपल सी चीजें हैं, जो आसान सी चीजें हैं उनको करिए, कोई परेशानी थोड़ी नहीं उनको सॉल्व करना है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है बार-बार, ठीक है। तो बस वैल्यूज याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है तो आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।